भगति सुलभ सुखकारी सोत्रयताप शोक भयहारी रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ है, सुखकारी है। सो त्रैताप शोक भयहारी, वह त्रैताप शोक भय को हरने वाली है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा जोग नमक जप तप उपवासा। यह भक्ति सुलभ है, यह भक्ति सुखकारी है। भगति तात अनुपम सुख मूला। सो त्रैताप शोक भयहारी, वह त्रैताप शोक और भय को हरण कर लेती है। अनुपम सुख जब मिलेगा तो वहां त्रैताप और शोक भय कहाँ रह पाएगा। बिनु सतसंग भगत नहीं होई, ते तब मिलई द्रवै जब सोई। बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, बिना सत्संग के भक्ति नहीं होती है। और ते तब मिलई द्रवई जब सोई, वह सत्संग तब होता प्राप्त होता है जब सोई माने वे द्रवित होते हैं। कौन? श्री रघुनाथ जी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं हो सकती है। जो नहाई चा यही सर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। प्रथम भगति है संतन कर संगा, इसलिए बिना सत्संग के भक्ति नहीं आ सकती। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। लेकिन वह सत्संग हमें प्राप्त कैसे होगा? कहा जब वे द्रवित होंगे। कौन? जब द्रवय दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए, पाप राशि नसाइए। दीन दयालु राघव जब द्रवई, दीन दयालु राघव श्री रघुनाथ जी जब द्रवित होते हैं तब जाकर के साधु संगति की प्राप्ति होती है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, अचितवहि राम कृपा करी जेहि। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करंता। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, जिस साधु के दर्शन से, स्पर्श से, समागम से पाप राशि नसाइए। पाप राशि माने पाप के ढेर, पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। संत के दरस, दरस परस में जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये। जिनके मिले दुख सुख समान, जिन साधु के मिलने से दुख और सुख पर समान भाव आ जाता है,
साधु की कृपा होने से ही दुख और सुख में समबुद्धि हो जाती है। नहीं तो सुख हर सही जड़ दुख, बिल खाही दो सम धीर धर ही मन माही। अमानताधिक गुण भये, अमानताधिक गुण आ जाते हैं, क्योंकि साधु सब ही मान प्रदाप अमानी। साधु स्वयं अमानी होते हैं, इसलिए उनकी संगति में रहने से अमानता गुण आ जाती है, अर्थात अमानता भाव, अमानी हो जाता है वह। मान प्रतिष्ठा की चाहना समाप्त हो जाती है, और यह भी बड़ी बात है, मान बढ़ाई की कामना समाप्त हो जाए। मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोधते सहज ही गए। मद मोह लोभ विषाद क्रोध, मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोधते सहज ही गए। सुबोध होने पर सहज रूप में चले जाते हैं। सुबोध का मतलब क्या है? आत्मज्ञान हो करके परमात्मा में अनुरक्ति हो जाना, अपने स्वस्वरूप को पहचान करके भगवान में प्रेम हो जाना कि हम उनके अंश उन्हीं का हैं, यह सुबोध है। और सुबोध होने से ये मद मोह लोभ विषाद क्रोध ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं। तो साधु की कृपा होने से ये सभी जीवन में सुलभता से प्राप्त होते हैं। इन्हीं के साथ आज